बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रवाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। कल बहुत ज़्यादा आंधी चली हुई थी, इसीलिए सब पूरे बर्तन मट्टी मट्टी हो गए। जो मैंने धो के भी रखे वो भी मट्टी मट्टी हो गए। और किचन का भी मैंने झाड़ू लगा के रखा था, पूरी सफाई करके रखी थी। पूरा किचन का भी बस बेड़ा गर्क हो गया है। अभी भी आवाज़ चली हुई है। मैंने कहा पहले अंदर की सफाई कर लेती हूँ अच्छी तरीके के साथ, फिर आंधी रुकेगी तो फिर हम किचन की सफाई करेंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं धो रही हूँ बर्तन। तो बर्तन जैसे धो के फारिग होती हूँ। और साहबा ने तो अपना हशर नशर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पानी में आके ना उसने हाथ डाले और पूरे कपड़े गीले हो गए। सब बर्तन मैंने धो लिए और आटा भी मेरा ख़त्म हो गया था। मैंने कहा इस ड्रम को भी आटे वाले को धो के रख देती हूँ, इसीलिए मैंने इसको उल्टा करके रखा हुआ है ताकि जल्दी से पानी सूख जाए। और यहाँ पे मेरे सब अभी बर्तन धुल गए। और अपने बहन भाइयों को एक बात और बताऊँ, ये जो तवा है ये मेरी दहेज वाला है। ये मेरी बहन ने दिया था मुझे दहेज में। तो मैंने कहा आज क्यों ना इसको भी इस्तेमाल करूं, क्योंकि इसके ऊपर उल्टा तवा है ना, इसको उल्टा तवा कहते हैं। और इसके ऊपर रोटी बहुत अच्छी बनती है। और ये वाला फ्राई पैन भी मेरा रह गया था, मैंने कहा आज इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि जब बच्चों को जल्दी जल्दी आलू बना के देना होता है या फिर अंडा या फिर ऑमलेट, फिर इसीलिए फिर इसको मैंने अभी निकाल लिया है। मैंने कहा चलो ये फिर इस्तेमाल हो जाएंगे और ये हमारी काम की चीज़ है। अभी जाती हूँ। बर्तन मैंने धो लिए हैं, तो अभी मैंने कहा सबसे पहले इन चीज़ों को क्लोज़ कर देती हूँ, बिस्तर को, क्योंकि मुस्तफ़ा ने आके सब ख़राब कर दिए। तो इसीलिए मैंने कहा अभी इनको सबसे पहले सही कर लेती हूँ और जान नमाज़ें भी यहीं पर रख देती हूँ, क्योंकि
सुबह सुबह फिर नमाज़ अदा करनी होती है। अभी लेकिन मैंने जा नमाज़ों की एक चीज़ सोची हुई है, हमने यहाँ पे डंडी एक लगानी है और जाए नमाज हमने वहाँ पे तय करके ऐसे लगा देनी है। जब सुबह सुबह नमाज का टाइम होता है तो भागा दौड़ी होती है, क्योंकि सबको नमाज अदा करनी होती है, तो फिर इसीलिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे पड़ी होती है ना, तो फिर थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे जो एक साइड पे लगाऊंगी, फिर जल्दी जल्दी से उतार लेंगे और जल्दी जल्दी से सब नमाज अदा कर लेंगे। ये ईंटें उठा के मैं बाहर रखती हूँ और यहाँ पे मैंने मिट्टी बना के छोटी छोटी सी दीवार देनी है, ताकि सब पाँव रख के भी आग के ऊपर सेक लेते हैं। क्योंकि सबको यही उनकी अदा है, जब चूल्हे के ऊपर बैठते हैं तो पाँव ऐसे करके बैठते हैं। फिदा जान का भांजा भी और विस्मा भी, महक भी और फिदा जान भी। यहाँ पे छोटी छोटी सी इतनी इतनी सी मिट्टी लगाती हूँ, ताकि आराम से फिर आग भी सेक लें। और इससे तो सेक नहीं लगता, ना दूसरे से हाथ पाँव सेक सकते हैं ना कुछ। इसीलिए मैंने सोचा इन ईंटों को उठा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी लगानी है। अब यहाँ से सब ये जो चटाइयाँ हैं इनको भी उठा के मैं बाहर रखती हूँ, इनको अच्छी तरीके से झाड़ती हूँ। क्लीन को भी उठाती हूँ, इसको भी अच्छी तरीके से झाड़ती हूँ, क्योंकि आंधी ने हर चीज़ जो है ना बेकार कर दी है बस। अच्छे तरीके के साथ क्लीन को मैंने झाड़ लिया है। मैंने कहा चलो कुछ तो मिट्टी निकल जाएगी। मैंने कहा लकड़ियों को भी बिल्कुल सही तरीके के साथ रख देती हूँ, क्योंकि फिर उठाने में भी ना आसानी हो जाती है। इसीलिए सिस्टर को भी साथ साथ मैंने लगाया हुआ है। मैंने कहा आप वहाँ से मुझे उठा के दो और मैं यहाँ पे लकड़ियाँ सेट करती जा रही हूँ। मम्मा के साथ काम करवा रही है मेरी बेटी। हट परा मुस्तफ़ा, इसको ले जाओ बाहर, ले जाओ, इसके मुंह में मट्टी आएगी। ले जाओ इसको, आओ। ईंटें यहाँ पे सेट करके रख रही हूँ, क्योंकि बर्तनों की सेटिंग पहले वहाँ पे एक कोने पे थी। अब मैंने यहाँ पे इसको इधर कर रही हूँ बर्तनों को ना एक साइड पे, क्योंकि यहाँ पे जब मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं ना तो मैं आराम से यहाँ से उठा सकती हूँ। इधर फिर मुझे उठ के आना पड़ता है। ऐसे तो जो भी आता है ना, बिस्मा आ गई, जैनब आ गई, सिस्टर आ गई, सबको कह सकती हूँ इधर से सामान उठा के मुझे जैसे एंट्री करते हैं सामान साथ साथ उठाते आएंगे, तो ये मेरे लिए ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। मैंने कहा सेटिंग भी चेंज करते हैं अपने किचन की ना। इधर रखती हूँ ड्रम आटे वाला, तो खोल के देखती हूँ। हाँ ठीक है, ऐसे रखती हूँ। ऐसे सही लग रहा है मुझे ना, ऐसे रखते हैं आटे वाले ड्रम को, ऐसे बीच में नहीं आएंगे, कक खुल भी जाएगा और आटा भी मैं निकाल लूँगी। थोड़ा सा आगे करके रखते हैं और ऐसे खोल लूँगी।
ये फिदा जान के लिए लेके रखे हुए हैं, जब आएगा तो फिर उसको दूंगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है इसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो आप इसको थोड़े थोड़े फ्रूट दें, तो इसीलिए थोड़े से फ्रूट लेके रखे हुए हैं, तो फिर उसको काट के दूंगी। ये मेरी जैसे छोटी तैयबा है वैसे उसकी ये प्लेट है, और इस प्लेट के साथ उसको बहुत मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें सब सेट करके रख दी हैं। अभी यहाँ पे मैंने कलीनें भी बिछानी हैं, और यहाँ पे छोटी छोटी हमने डंडियाँ भी लगानी हैं, और पौधे बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं और उनको पानी भी लगाना है। और तैयबा मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। ज़ैनब भी आ गई है। ज़ैनब इसको उठा लो, ज़ैनब इसको उठा लो और इसके हाथ धुला लो, क्योंकि झाड़ू वाले हाथ हो गए। इसके जाके हाथ धुला के आओ, बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है तैयबा ने। तो अभी इसके लिए ना इसमें मैंने सब मट्टी इसमें से, और ये जो लकड़ी का खाका होता है मैंने सब इसमें से समेट लिया। अल्लाह, जाओ तैयबा इसके हाथ धुला के आओ। तो बस अभी ना इसके लिए मैंने मट्टी कूटनी है और अच्छी तरीके के साथ उसको बनानी है सख्त सख्त, और इसकी यहाँ पूरे चारों तरफ इसके मट्टी लगानी है, और छोटी छोटी सी दीवार देते हैं प्यारी प्यारी सी। सबसे पहले मैंने कहा है मट्टी भिगोने से पहले मैंने कहा पहले पौधों को पानी लगा देते हैं, क्योंकि कल भी सारा दिन लाइट नहीं थी, सारा दिन क्या पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं थी। इसीलिए मैंने कहा पौधे सूख रहे हैं, इसका पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर मट्टी का काम कर लेंगे। अब इसके अंदर मट्टी और डालनी पड़ेगी हमें ना, यहाँ पे भी मट्टी बिल्कुल कम होती जा रही है। चलो कोई नहीं, मट्टी तो पड़ी हुई है, मट्टी लगा देंगे कल इंशाल्लाह। इसके पहले यही काम करूँगी, मट्टी लगाऊंगी। और माशाल्लाह से बहुत प्यारा फूल निकला हुआ है, और साथ साथ और भी फूल निकल रहे हैं, लेकिन पत्ते पता नहीं इसके क्यों सूखे जा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे नीचे से माशाल्लाह से बिल्कुल और भी इसकी कली निकली हुई है, यहाँ से ना माशाल्लाह से यहाँ से भी इसकी कली हो रही है, पत्ते सूख रहे हैं। आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इनके पत्ते क्यों सूख रहे हैं। पानी भी मैं टाइम टाइम से लगा रही हूँ, और ऊपर से माशाल्लाह से फूल भी अच्छे हो रहे हैं, पत्ते सूख रहे हैं। अब ये पता नहीं है, मुझे लगता है सर्दी से सूख रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में ना दरख्त बिल्कुल झड़ जाता है, तो मुझे लगता है इसकी वजह भी वही है। सब अपने पौधों को पानी लगा दिया, बस अभी ये दो रहते हैं, ये वाला पौधा रहता है और एक वो गुलाब का रहता है। सब पौधों को मैंने पानी लगा दिया है। अभी मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चली हुई है, तो ना मिट्टी बैठ जाएगी। और फिर से चली गई तैयबा। अभी मैंने ज़ैनब को भेजा, मैंने कहा जाओ उसको ख्याल करो। और माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने अभी पानी लगाना है, और वहाँ से मैंने अपना सब काम मैंने समेट लिया है, अपना कमरा। और अभी थोड़ा सा और काम रहता है, क्योंकि मैंने चूल्हे की मिट्टी बनानी है, तो अभी जाके मिट्टी बनाती है। जो पहले हम मिट्टी इस्तेमाल करते रहे दूसरे काम में, थोड़ी सी मिट्टी बच गई थी, मैंने कहा इसी को लेके वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि इसमें तूड़ी भी मिक्स है। तो अभी इसको उठाते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं, अच्छी तरीके के साथ ना ईंट के साथ कूटेंगे, फिर पानी डाल के फिर बस फ़ौरन ही चूल्हे के ऊपर लगा देंगे, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, शाम होने को आ गई है। खाना भी फिर चूल्हे के ऊपर बनाना। अभी इसको इधर मैंने रख दिया, जाके ना ईंट उठा के आती हूँ, फिर इसको ना अच्छी तरीके के साथ छोटा छोटा करती हूँ।
सूखी मिट्टी को कूटो ना तो बहुत जल्दी कूट जाती है। ये है गीली मिट्टी, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि ये चिड़ी हो रही है। मतलब चिड़ी का मतलब ये है बिल्कुल सख्त सख्त सी और टूट रही नहीं है। पहले मैंने ये सोचा था यहाँ पे ना पूरी मिट्टी की किनारी देनी है, तो लेकिन मैंने कहा बच्चे तो फिर ऐसे तोड़ देंगे, और ख़ास तौर ताबा जो है बड़ी शरारतें करती है, इसीलिए मैंने कहा कच्ची ईंटें लेके आती हूँ और इनकी वनीडी देती हूँ इसको ना चारों तरफ, मतलब कि इसकी दीवार देती हूँ। दीवार दे के फिर इसको लिपाई कर दूँगी, फिर ये बिल्कुल मजबूत काम भी हो जाएगा और मुझे ताबा का डर भी नहीं होगा। चारों तरफ मिट्टी मैंने निकाल ली है, तो अभी मैंने इसमें सब ईंटें डाल दी हैं। तो अभी मैंने इसके साथ जो मैंने मिट्टी निकाली है ना, वही मिट्टी सबसे पहले लगाऊंगी, मजबूती उसकी दूंगी, फिर उसके बाद लिपाई शुरू करूंगी। अभी इसमें मिट्टी डालते हैं। क्योंकि फिर ताबा का जलने का मसला हो जाता था ना, वो अक्सर ऐसी हरकतें करती रहती है कि लकड़ियाँ कभी उठा लेती है तो कभी अंगारों को हाथ लगा लेती है। इसीलिए मैंने कहा मजबूती वाला काम करूं ताकि मुझे भी टेंशन ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा काम बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी मैं इसकी लिपाई शुरू करती हूँ। मिट्टी मैंने कूट ली है, तो अभी मैं इसकी लिपाई शुरू करती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी से लिपाई शुरू करती हूँ। अभी ताबा का ज़ैनब कहने के मुझसे पूछने के लिए आई, ताबा यहाँ पे है? मैंने कहा नहीं। वो पता नहीं उधर जा रही थी, पता नहीं किसके पीछे जा रही थी। ये 24 घंटे ये लड़की ना मेरा ब्लड तेज़ करती रहती है, कभी कहाँ चली जाती है, कभी कहाँ चली जाती है। अब मुझे समझ नहीं आता इसका मैं क्या करूँ। अब मेरी यहाँ पे मजबूरी है, ज़ाहिर बात है, ये मैंने व्लॉगिंग भी करनी है, और उधर से ताबा मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि बिस्मा, महक और ज़ैनब तो स्कूल होती हैं, सारा दिन इसके पीछे भागा दौड़ी होती है मेरी। थोड़ा थोड़ा ईंटों के ऊपर पानी छिड़क देते हैं ताकि फिर अच्छी तरीके के साथ ना हमारी मिट्टी जो हमने भिगोई हुई है वो लग जाए। अगर पानी नहीं लगा हुआ होगा तो फिर ये लिपाई सही तरीके के साथ होएगी नहीं। विलेज वाली बेचारी औरतें जो होती हैं ना, जिनके कच्चे घर होते हैं, बस सारा दिन इन चीज़ों में लगी रहती हैं, क्योंकि रोज़ लिपाई करो फिर कुछ ना कुछ टूटा हुआ होता है, कभी बारिश आ जाती है, कभी क्या हो जाता है। तो बस इन्हीं कामों में, ज़ाहिर बात है औरतें हैं, औरतों का तो ये काम ही है। मिट्टी मैंने कूट के ना इसमें डाल दी थी ताकि अच्छी तरीके के साथ जल्दी जल्दी से ये घुल जाए और मेरा टाइम की भी बचत हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह लिपाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो बस अभी इसको जल्दी से मैं यहाँ पे बाहर बाहर वाली जगह पे ना मिट्टी दे देती हूँ, क्योंकि ऊपर किनारे के ऊपर तो मैंने मिट्टी लगा दी है। फिर ये मुझे लगता है आज मैं खाना भी नहीं बना सकूँगी, क्योंकि यहाँ पे पूरी जगह गीली है, बच्चे कैसे बैठेंगे। आज मुझे लगता है मुझे बाहरी खाना ठंड में बनाना पड़ेगा।
मिट्टी को मैंने भिगो के रख दिया है, क्योंकि फिर से किसी न किसी काम में हमें आएगी ये मिट्टी भीगी हुई। क्योंकि अगर भीगी हुई मिट्टी पड़ी हो ना तो फिर काम करने में आसानी हो जाती है। ये मैंने लकड़ियाँ यहाँ पे कुछ रखी हैं, इनकी मैंने डंडियाँ बना के अंदर लगानी है। लेकिन अभी मुझे लगता है काम मेरा अभी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैंने चटाइयाँ भी बिछानी है। लेकिन उससे पहले जहाँ मैं पानी डाल के आई हूँ ना थोड़ा थोड़ा सा, वहाँ पे जाके लिपाइयाँ करती हूँ। तो ये जब सूख जाएगा फिर उसके बाद फिर मैं कलीने और ये चटाइयाँ वगैरह सब बिछा दूँगी। और कपड़े भी मैंने धोने तबा के तो बहुत ज़्यादा जमा हुए हैं। एक दिन ना धो तो बस बहुत ही जमा हो जाते हैं, हर एक सेकंड बाद वो कपड़े उतारती है। तो खाना भी मैंने बनाना है और हमारी वीडियो भी अब बहन भाइयों ने बताना है। मैंने सब सामान अपना सेट करके रख दिया है और ये मेरा कमरा आप बहन भाइयों को कैसा लग रहा है। और अभी मैंने चारपाई मेरी भी बाहर पड़ी हुई है, इसको भी बाद में मैं रखूँगी, क्योंकि जब तक ये सूखेगा ना फिर ही रखूँगी। अगर गीले में रखूँगी तो फिर ये जो है ना बहुत ज़्यादा वो जाएगा, खड्डे पड़ जाएंगे। वीडियो हमारी भी काफ़ी लंबी हो चुकी है और काम भी बहुत ज़्यादा करना है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।